तो जैसे ही महिला का डिलीवरी होती है तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस फिर कई दिनों तक चलता रहता है, 30-40 दिन तक चलता रहता है और एक नया बेबी आया है और सबका ध्यान में बेबी की तरफ चला जाता है, माँ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने न्यूट्रिशन का क्यों ख्याल रखे, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है उसके ब्लड से, वो जितना भी तरल पदार्थ ले रही है उससे बन रहा है। अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो उसे इसका हर्जाना बाद में देना पड़ेगा, क्योंकि उसे तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी, उसकी हड्डियां, उसके दांत, सब कुछ कमजोर हो जाता है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स की डाइट पर। किस तरह की डाइट ली जाए ताकि सारे न्यूट्रिशंस जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को मिल सके, इसी पर बात डाइटिशियन सारिका शर्मा के साथ। एक बार फिर से स्वागत है सारिका सेहतनामा में। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम जिनके अभी हाल ही में बच्चे हुए हैं, क्या खाएं कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस उनको मिल सके? जी, मैं सबसे पहले ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए संदेश देना चाहूँगी हर महिला को जिसका अभी डिलीवरी होके हटा है और वो ब्रेस्ट फीडिंग है, कि प्लीज़ अपनी फिगर के बारे में इस टाइम पर चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को होती है। तो जैसे ही महिला का डिलीवरी होती है तो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस फिर कई दिनों तक चलता रहता है, 30-40 दिन तक चलता रहता है और एक नया बेबी आया है और सबका ध्यान में बेबी की तरफ चला जाता है, माँ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। और माँ को उस बेबी का भी ख्याल रखना है, सारी रात जाग कर उसे दूध भी पिलाना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक दूध पिलाने वाली माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए न्यूट्रिशन की इतनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे किसी और शख्स के लिए इतनी ज़रूरत ना हो जितनी उस औरत के लिए ज़रूरत है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को बहुत ज़्यादा अपने पानी का ख्याल रखना चाहिए कि वो कितना पानी दिन भर में पी रही है, क्योंकि दूध पिला रही है वो। आइडियली कितना पानी लेना चाहिए? आइडियली 10 गिलास कम से कम पीने चाहिए उसे। 1.5 से 2 लीटर? ज़्यादा, ओके। 3 लीटर तक। अब डाइट भी बताइए। जी, वेट पे भी डिपेंड करता है कि कितना वाटर कंजम्पशन उसको करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने न्यूट्रिशन का क्यों ख्याल रखे, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है उसके ब्लड से, वो जितना भी तरल पदार्थ ले रही है उससे बन रहा है। तो बेबी तो अपनी ज़रूरत पूरी कर ही लेगा, लेकिन अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो उसे इसका हर्जाना बाद में देना पड़ेगा, क्योंकि उसे तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी, उसकी हड्डियां, उसके दांत, सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक बच्चा पैदा होता है तो माँ अपना ख्याल रखे ताकि आने वाले आगे कुछ सालों में दिक्कत ना हो। सो कैसी डाइट ली जाए कि आगे 50 साल तक आप हेल्दी रह सकें? जी, आपने देखा होगा जैसे ही एक औरत की डिलीवरी होने वाली होती है तो घर में जितनी भी हमारी सासू माँ, मदर और दादी नानी हैं, वो पंजीरी या पंजीरी के गोंद के लड्डू बनाना शुरू कर देती हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक हमारा एक विजडम है, एक ओल्ड वाइफ विजडम है कि वो उसकी ज़रूरत है उस टाइम पर उस महिला को। घी को अवॉइड ना करें। बिल्कुल जो ये नहीं। कहते हैं कि घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो आप घी रिकमेंड करती हैं? बिल्कुल। हम एक ना कहा जाता था कि आप पुरानी महिलाएं से सुनिए, मैंने तो 15 किलो घी खाया, 10 किलो खाया। तो क्या ये पर्टिकुलर कुछ ऐसा भी है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में, इतने महीनों में इतना घी खा सकते हैं? जब तक आप दूध पिला रही हैं एक्टिवली 6 महीने तक तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल घी को आपकी डाइट में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप सोच भी नहीं सकती कि जिन महिलाओं की डिलीवरी के बाद केयर नहीं होती, वो कैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकती हैं। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ज़्यादातर आर्थराइटिस की पेशेंट्स डिलीवरी के कुछ महीनों या सालों के बाद आती हैं, क्योंकि वो बताती हैं कि हमारी बिल्कुल केयर नहीं हुई। और वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो वैसे ही बहुत कॉमन है डिलीवरी के बाद। उस टाइम पर एक औरत को एक औरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत ज़रूरी है कि घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उस महिला को बहुत ही प्यार और दें और उसका पूरी खुराक का ख्याल रखें। सो आप खुराक पे आते, क्या खाया जी, जाए? तो जो एक दूध पिलाने वाली माता है, माँ है, उसे सबसे पहले सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीजिए गुनगुना,
उससे उसका सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो फ्रेश हो, उसके बाद जो भी उसके बड़े बुजुर्गों ने जो गोंद का लड्डू या पंजीरी कुछ भी बनाया है वो 1 गिलास दूध के साथ ले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उसकी एक दिन की शुरुआत हो जाएगी। कितने महीनों तक ये लिया जा सकता है? जब तक वो एक्टिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मिनिमम 6 मंथ्स तक तो बताई जाती है, तो 6 मंथ्स तक शी कैन कंटिन्यू टेकिंग ऑल दिस, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क जब बन रहा है तो ये सब चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, ये उसकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होंगी जाकर। इट इज़ गोइंग टू हेल्प हर इन द लॉन्ग रन। ओके। तो उसके बाद नाश्ते में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वेजिटेबल्स के कम से कम 2 कटोरी उसके अंदर जाए। कैसे? चाहे वो उसको छिल्ले में डाल के ले ले। 3 हम रोटी ज़रूर रेकमेंड करते हैं कि 3 परांठे, जैसे मान लीजिए अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो गोभी या ब्रोकली का परांठा बनाया जा सकता है, मेथी का है, मेथी बहुत का सारी है। चीजें जी बिल्कुल। options। तो 3 परांठे वो ज़रूर ले दही की कटोरी के साथ। ओके। जी। आगे उसके बाद आगे वो स्नैकिंग में फ्रूट्स ले सकती है, और पानी का तो मैंने बोला, पानी वो लेती ही रहे। फ्रूट्स ले सकती है, नट्स ले सकती है, भीगो के सीड्स ले सकती है। और फिर हम लंच पे आ जाते हैं। तो पूरे दिन का अगर मैं ब्रेकअप करूं तो 3 कटोरी दाल, 3 से 4 कटोरी सब्जी और होल ग्रेन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध का, जिसमें काफ़ी कुकुम्बर सीड्स या मगज जिसे हम कहते हैं और छुआरा, इसका काढ़ के दूध तैयार किया गया हो, जिसमें सारा उसका असर चला जाए, तो वो उसको रात को सोते वक्त ज़रूर दिया जाए। और सुबह के वक्त एक खजूर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। खजूर किस फॉर्म में कैसे ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए उन्होंने लड्डू लिया तो उसके साथ थोड़े खजूर ले लीजिए, या फिर बीच में जब भूख लग रही है तो वो कोई भी फ्रूट्स ले सकती है, और क्विक एनर्जी के लिए वो खजूर ले सकती है। और क्या खाना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स खूब खाएं। मिल्क का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑथेंटिक सोर्स से दूध आए। जैसे हम लोग A2 मिल्क की सलाह देते हैं, जो बफेलो मिल्क भी A2 मिल्क होता है, और देसी काऊ जो हमारी, कितना दूध दिन भर में लेना चाहिए? दिन भर में 3 गिलास दूध उसको लेना चाहिए। और 2 कटोरी दही बहुत इंपॉर्टेंट है। पनीर वो शामिल करे अपनी डाइट में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो सुबह की शुरुआत अंडों से कर सकती है, एग्स ले सकती है। एग्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स आर देयर इन एग। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। वो ऑमलेट बना के, वेजिटेबल ऑमलेट बना के खा सकती है 2-3 अंडों का। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस टाइम पर डिलीवरी होती है आपका पूरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा ना लिए जाएं, क्योंकि पहले स्टिचेस लगे हुए हैं। अगर सजेरियन है तो आपके उधर स्टिचेस लगे हैं, कहीं पे भी स्टिचेस लगे हैं। तो जब आप मिर्च मसाले वाला भोजन करती हैं तो बहुत आप बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगा रही हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी। आपको अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखना है, एसिडिक नहीं होने देना। और ये जो कहते हैं कि कुछ चीज़ें, पर्टिकुलर कुछ चीज़ें खाने से दूध बनता है, जी वो बिल्कुल। क्या है? सबसे पहले तो अगर आपकी डाइट अच्छी है, हाइड्रेशन अच्छा है बॉडी में, तो कोई भी चैलेंज नहीं आएगा मिल्क की प्रोडक्शन में। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी चैलेंज आ रहा है तो बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज है जिससे आप दूध की प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं और क्वालिटी भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि फेन्यूग्रीक सीड्स, जो मेथी दाना आपके किचन में मिल जाता है, वो आप रोस्ट करके कंज्यूम कर सकती हैं, सोक करके कंज्यूम कर सकती हैं। या जीरा है, दैट्स अ गुड सोर्स। वो कैसे, जीरा कैसे लिया जा सकता है? जीरा जीरा तो बहुत लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दही खा रही हैं तो हल्का सा रोस्ट करके उसे थोड़ा सा ग्राउंड करके आप उसमें जीरा ले सकती है। छाछ में आप जीरा ले सकती हैं। और शतावरी एक बहुत अच्छी हर्ब है जिससे मिल्क की प्रोडक्शन काफी। शतावरी कैसे ली जा सकती है? शतावरी का पाउडर भी आता है और शतावरी एक टैबलेट फॉर्म में भी आता है। शतावरी कईयों के घर में लगी भी होती है जी। तो शतावरी वो कैसे ली जा सकती है अगर घर पे लगी है तो? शतावरी के जैसे आपने पत्ते लिए, उसे कूट के आप पानी में भी ले सकती हैं। अच्छा, पानी के साथ ऐसे ही बिल्कुल कच्चा जी लिया जा सकता जी। है। और कुछ टिप्स जाते जाते देना चाहें आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए, डूज एंड डोंट्स? ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिर्च मसाले वाला भोजन ना खाएं और एम्प्टी कैलोरीज ना लें। फालतू की चीनी और ये सब बाहर का खाना अवॉइड करें, और जितना हो सके न्यूट्रिएंट डेंस फूड होना चाहिए उनका, जिसमें उनको वाकई में एक न्यूट्रिशन से रिच पूरा खाना मिले, जिससे इन द लॉन्ग रन उनकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे और उनका बेबी भी उनके ब्रेस्ट मिल्क पे खूब थ्राइव करे।
बहुत बहुत शुक्रिया सारिका इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और सेहतनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।